शकुनी मामा, आप पहले ये प्राणनाथ के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज करिए जिसने आपके बेटे को मारा। प्राणनाथ जो सबके प्राण हरते हैं, कहीं वो हमारा भी प्राण ना हर जाए जैसे आपके बेटे का हारा। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है राजवीर चौधरी के जो केस है उसमें बहुत बड़े मोड़ सामने आ रहा है। धीरे धीरे बहुत से ऐसे खुलासे हो रहे हैं सामने जिससे हम बहुत ज़्यादा शौक है और शायद आप भी सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ बाहर से दिखती है असल में वैसी होती नहीं है। क्योंकि हम जो है कैमरे में अलग दिखते हैं और रियल लाइफ में अलग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सच है, क्योंकि राजवीर चौधरी के डेथ के बाद जिस तरीके से उस चीज़ को परिवार वालों ने इग्नोर किया, ऐसे में बहुत सी उंगलियां राजवीर चौधरी के परिवार के ऊपर उठना स्वाभाविक है, खासकर उनकी पत्नी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है और जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भूल के अपनी लाइफ में जीने लग गई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी पत्नी गलत कर रही है, पर उनकी माँ के बारे में सोचना चाहिए था। क्या जो इंसान चुप रहता हो, जो इंसान सीधा साधा हो, क्या हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए? उनकी माँ, जिनके दोनों बच्चे चले गए हैं, उनकी माँ को कितना तड़पती होंगी वो अंदर ही अंदर, पर बेचारी परिवार के प्रेशर में कुछ कर ही नहीं पा रही है। वो भी चाहती होगी जो उनके बेटों को जिन्होंने समय के पहले मार दिया उनको सज़ा हो, पर क्या करे जब पति ही साथ नहीं दे और कोई भी साथ नहीं दे तो एक औरत, एक बेचारी माँ क्या कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है ये जो प्राणनाथ नाम का इंसान है ये वही शख्स है जो जिस दिन 6 लोग राजवीर चौधरी के साथ टिक्की खाने गए थे रात को शादी में बोल के, और राजवीर चौधरी को कंटिन्यूसली फ़ोन लगा के उस बारिश की रात को राजवीर चौधरी को चौराहे पे बुलाया था। प्राणनाथ वो है जो राजवीर चौधरी के दूर के चाचा लगते हैं पर राजवीर चौधरी को भैया बोलते हैं। क्यों परिवार के लोग इस प्राणनाथ को बचाना चाह रहे हैं? क्योंकि कहने में सुनने में भी आ रहा था कि राजवीर चौधरी का जो सीसीटीवी कैमरा जो वायरल किया गया है सोशल मीडिया पे एक्सीडेंट वाला, ये किसी और ने नहीं, ये प्राणनाथ ने ही वायरल किया था। कहा यह भी जा रहा है कि अगर पुलिस स्टेशन में अगर वक्त रहते कंप्लेन कर दी जाती, FIR कर दी जाती और अगर परिवार वाले थोड़े से भी सहयोग करते तो ये शायद ये जो प्राणनाथ है, ये सस्पेक्ट है, ये बहुत सारा सच बता सकते थे कि एक्चुअल में उस रात को हुआ क्या था। तो उसको परिवार के लोग क्यों बचा रहे हैं? राजवीर चौधरी के पिताजी उनको क्यों बचा रहे हैं? देखिए दोस्तों, मैं चाहती हूँ राजवीर चौधरी को इंसाफ दिलाना। ना तो मैं सपना के सपोर्ट में हूँ, ना तो मैं फलाना के सपोर्ट में हूँ, और ना तो मैं तरबूज वाली के सपोर्ट में हूँ। और बहुत से लोग इस कोशिश में भी लगे हुए हैं, पर तरीका थोड़ा सा गलत भी इख्तियार कर रहे हैं कि परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की कोई गलती नहीं है, पर कहीं ना कहीं सपना की मम्मी को घसीटा जा रहा है, सपना के भाई को घसीटा जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि राजवीर चौधरी में इन लोगों का कोई हाथ नहीं है, इनके कोई भी कंट्रीब्यूशन बीच में नहीं है। कहा जा रहा है राजवीर चौधरी के पिताजी की कोई जमीन जायदाद का विवाद चल रहा था जिसके कारण ये दुश्मनी निभाई गई, और कहा जा रहा है कि प्राणनाथ नाम के जो इंसान है ये सब कुछ जानते हैं। तो परिवार की ही एक बहू ने राजवीर चौधरी के पिताजी जो उनके मामा ससुर लगते हैं उनको टोन कसते हुए ये कहा है कि आप तो शकुनी मामा हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि घर की एक बहू को इतना प्यार है, एक बहू इतना ज़्यादा सम्मान करती है अपने परिवार का, और एक बहू परिवार के मतलब इस तरीके से बदनामी कर रही वो भी भरे सोशल मीडिया में, बहुत ज़्यादा ताज्जुब है। तो आखिर राजवीर चौधरी की डेथ का राज क्या है? आखिर उस रात को हुआ क्या था दोस्तों? क्योंकि राजवीर चौधरी के साथ जो 6 लोग गए थे वो तो बिल्कुल सही सलामत है। तो राजवीर चौधरी की डेथ क्यों हुई? क्यों बॉडी पे एक भी निशान नहीं है? क्यों सर पे ही निशान है? क्यों सीसीटीवी कैमरा वायरल किया गया? और ये गौरव भाटिया कौन है जो सीसीटीवी कैमरा पे जिनका नाम बार बार बोला जा रहा है? और ये सीसीटीवी कैमरा पुलिस के हवाले क्यों नहीं करवाया गया? उन 6 लोगों से पूछताछ क्यों नहीं करवाई गई? राजवीर चौधरी के पिताजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ज़मीन की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या यही वही वजह तो नहीं जिसकी दुश्मनी राजवीर चौधरी से निभाई गई? और शायद इनके परिवार कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान चुके हैं, भाप चुके हैं कि ये मसला कितना ज़्यादा खतरनाक है।
इसलिए अपनी परिवार के बाकी सदस्यों की रक्षा करने हेतु ये लोग अपना मुंह नहीं खोलना चाहते, क्योंकि घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बड़ी लड़की है और महिलाएं हैं। शायद इसलिए राजवीर चौधरी के पापा चुप साधे हुए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये बात तो समझ में आ गया है कि जब कोई इनके बेटे को इस तरीके से कर सकता है, जो धमकी दे सकता है सपना के लाइफ पे आके, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि डरने की बात नहीं है, शायद राजवीर चौधरी को इंसाफ मिल जाए, शायद कातिल सलाखों के पीछे चले जाए। और उनके बहू से भी ये कहना चाहते हैं, जो अभी जो ये मुंह उठा के डिडाइन का काम कर रही है, मैं उनके साइड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो चाहे कुछ भी बोले कि उनके साथ गलत हुआ होगा गलत, पर उनको कोई भी ये राइट्स नहीं बनता कि वो अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए बहुत से लोगों को नीचा गिरा है। जैसे कि सपना की घर मायके वालों को गवार बोले, सपना को एक नाचने वाली बोले। ये बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास लैंग्वेज होती है, जो एक पढ़ी लिखी औरतों को शोभा नहीं देता। अगर आप अपने को वेल एजुकेटेड बोलते हैं तो आप कुछ तथ्य है जो रखिए, भले ही रखिए, लोग आपकी बात सुनेंगे, पर इस तरीके से कुछ बड़े बुजुर्गों की इज्जत को जो आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे उछाल रहे हो, उसको थोड़ा सा साइड रख के करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पर्सनली दुश्मन